साल 2022 का भव्य स्वागत किया गया। आपको दिखाते हैं वो भव्य नज़ारे जिन्होंने दिल खोलकर नए साल का वेलकम किया। तो कल रात की ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पूरे विश्व में नए साल की शुरुआत की गई, आगाज किया गया, स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और नॉर्थ कोरिया में किस तरह से नए साल को धूमधाम से मनाया गया। स्वागत बड़े ही धूमधाम से और आतिशबाजी के साथ किया गया। ये नज़ारा आप देख रहे हैं और सिडनी की आतिशबाजी जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 3 देशों की ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की तस्वीर है, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और नॉर्थ कोरिया में किस तरह से नए साल का स्वागत किया गया। सन 2022 का आगाज किस उत्साह, ऊर्जा के साथ और आतिशबाजी और रौनक के साथ किया गया। इसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको IBC 24 में दिखा रहे हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पर बहुत ही रोमांचित करने वाली आतिशबाजी की गई। और आतिशबाजी न्यूजीलैंड की और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही की जगह की बेहद खास होती है। लोग साल भर इंतज़ार करते हैं क्योंकि 31 की रात को जब नया साल लगने वाला होता है इन दोनों ही देशों में, तो वहाँ पर आतिशबाजी बहुत ही खास तरह से की जाती है। और सिर्फ इन 2 देशों में ही नहीं, कई देशों में बहुत ही खूबसूरती के साथ आतिशबाजी की जाती है जो सिर्फ उस देश के लोग ही नहीं, पूरे विश्व में बेहद पसंद की जाती है। तो 3 तस्वीरें खूबसूरत आगाज की। इसी तरह से देश की सीमाओं पर डटे हमारे BSF के जवान भी नए साल का वेलकम करते नजर आए। जम्मू के पुंछ सेक्टर में जवानों ने देशभक्ति गीतों पर जमकर डांस किया, तो वहीं कच्छ में सीमा पर तैनात जवानों ने देशभक्ति गीत गाकर जोश भरने की कोशिश की। तो किस तरह से जवानों ने नए वर्ष का आगाज किया, ये भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और जैसा कि जो जवान होते हैं वो सदैव ही पूरे साल देशभक्ति से ओतप्रोत होते हैं और नए साल का आगाज भी उन्होंने देशभक्ति गीत के साथ ही किया। किस तरह से देशभक्ति गीतों में झूमते वो नजर आए, इसका नज़ारा आप देखिए। 2 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कच्छ में और पुंछ सेक्टर में जवानों ने अपने नए साल की शुरुआत की। तो नई जोश, नई ऊर्जा, लेकिन संकल्प वही, देश के सम्मान के लिए सदैव सदैव डटे रहना। और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश के होटल्स, रेस्टोरेंट और पब में नए साल का जश्न मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ में पाबंदियों के बीच जश्न की तस्वीर भी सामने आई है। तो लोगों ने भी जमकर 2022 की शुरुआत की और 2021 को झूमते अंदाज में बधाई भी दी। नए साल का जो रोमांच है वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से लोग एंजॉय करते, उत्साहित नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये 2 तस्वीरें जहां पर लोग पाबंदियों के बीच भी नए साल का जश्न मनाते नजर आए। और IBC 24 आप सभी से यही अपील करता है कि जश्न है, ऊर्जा है, उत्साह है, लेकिन इसके साथ साथ सावधानी और सतर्कता भी हमें जरूर बरतनी है। नए साल में अपने आप को और अपने परिवार को और अपनों को सुरक्षित रखना है। तो कुछ इस अंदाज में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों ने साल 2022 का वेलकम किया, स्वागत किया 2022 का, और 2021 को विदाई दी। ये वही साल 2021 जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया, किस तरह से कोरोना पर विजय पाई जा सकती है। हमने ये भी वैक्सीनेशन के माध्यम से सीखा। तो वहीं सन 2022 में सतर्क रहना है, सावधान रहना है, संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और 100% वैक्सीनेशन का जो टारगेट है देश का, उसे सन 2022 में हमें पूरा करना है। लेकिन उसके पहले जश्न की ये तस्वीरें और नया साल है तो ये उत्साह भी बेहद आवश्यक है। ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, लेकिन इसके साथ साथ सावधानी भी रखनी है। और यही IBC 24 लगातार अपने तमाम दर्शकों से, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दर्शक हो, चाहे वो पूरे देश के दर्शक हो, और इसके साथ साथ विदेशों में भी IBC 24 देखा जाता है, विदेशों में भी IBC 24 के कई दर्शक हैं। हम उन तमाम दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ ये अपील भी करते हैं कि आप सभी अपने अपने देशों की गाइडलाइन को जरूर पालन करें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और संकल्पित रहें।
तो नववर्ष के स्वागत की ये दो तस्वीरें भोपाल और राजधानी रायपुर की, दोनों ही प्रदेशों की राजधानी में खूब जश्न मना नववर्ष का। लोग काफी उमंग और उल्लास में नजर आए और 2022 का बहुत ही रोमांचक तरीके से स्वागत किया गया। तो कुछ यूं झूमते नजर आए राजधानी के लोग और कुछ इसी तरह की तस्वीरें पूरे प्रदेश से और देश से सामने आई। लोग काफी खुश नजर आए और खुशी होगी भी। सन 2022 की ये शुरुआत है, आज पहला दिन है और देर रात की ये तस्वीरें जब घड़ी की सुइयों ने 12 पर अपने कदम रखे और नए साल का खूबसूरत आगाज हुआ। तो 31 दिसंबर की रात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी तरह से अब नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है, सुबह का आगाज हो चुका है और हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। किस तरह से नए साल का ये पहला दिन पूरे देश में मनाया जा रहा है, अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ आप तक वहां की जानकारी भी पहुंचाएंगे कि लोग 2022 का स्वागत आखिर किस तरह से कर रहे हैं। तो हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ रायपुर से सौरभ परिहार जुड़ रहे हैं, बिलासपुर से हमारे साथ जितेंद्र थवाइत इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका ही रुख करेंगे, कहां पर इस वक्त हैं और किस तरह की तस्वीरें नववर्ष में सामने आ रही है, लोगों में कितना उत्साह है? चलिए, जितेंद्र से इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी शालिनी जुड़ी हुई है इंदौर से। शालिनी, कहां पर हैं इस वक्त आप? और नववर्ष की सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें भी आप हमारी शुभकामनाएं दीजिए। किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और कितना उत्साह लोगों में सन 2022 के लिए? चलो, तो अपने सहयोगी से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपको नई सुबह की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन देर रात की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वक्त रुख करते हैं अभिषेक का। अभिषेक हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अंबिकापुर में नववर्ष कितनी खूबसूरती के साथ मनाया गया और इस वक्त किस तरह की तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं? देखिए, जिस तरह से वर्ष 2022 का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है और एक नए सवेरे के साथ ही लोग बेहद उत्साह और काफी उत्साहजनक रूप से इस नए वर्ष का शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जो 2 वर्ष बीते हैं, वर्ष 2019 और 2020 के साथ साथ 2021 का जो वर्ष लोगों ने झेला है वो कोरोना काल के लेकर जाना जाएगा और एक नई सुबह के साथ लोगों के बीच में ये उत्साह है कि जो ये वर्ष होगा वो काफी मंगलमय होगा और जो तमाम जो उपलब्धियां हैं वो हासिल कर सकेंगे। यही कारण है कि दिन की शुरुआत लोग मां महामाया मंदिर पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरगुजा की आराध्य देवी मां महामाया के दरबार में, जहां पर भक्तों की भीड़ लगातार यहां पर जमा हो रही है। भक्त से हमने बात की, उनका कहना था कि वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जो अपने दिन की शुरुआत है वो माया के दर्शन करें, क्योंकि ये माना जाता है कि उनके दर्शन मात्र से ही काफी जो इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, वो पूरी हो सकती हैं। तो यही कारण है कि जो अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और एक तरह से नए वर्ष की शुरुआत काफी उत्साह के साथ की जा रही है। भक्तों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि वर्ष 2021 की विदाई के साथ ही एक नए वर्ष के साथ एक नया संकल्प लिया जा रहा है और यहाँ पर आकर लोग सभी की मंगल कामनाएं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ है। यहाँ पर जो भीड़ पहुंची हुई है वो लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं और एक जो उत्साह है यहाँ पर
बिल्कुल, नववर्ष का आगाज लोग भगवान के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं और यही वजह है कि लोग मंदिरों में जरूर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम जुड़ रही हैं। नीलम, सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भोपाल में किस तरह से नए साल की शुरुआत की जा रही है? जी रचना, सभी को, हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयां। और अगर हम राजधानी भोपाल में बात करें तो सुबह से मंदिरों में जो है भक्तगण पहुंच रहे हैं। नए साल की शुरुआत माता रानी के आशीर्वाद से सभी दर्शकों को मैं सबसे पहले राजधानी के कर्फ्यू वाली माता मंदिर के दर्शन करवाना चाहूंगी, ताकि जो दर्शक हमारे मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं वो घर बैठे माता रानी से अपना आशीर्वाद जरूर ले। और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, प्रार्थना यही है सभी की कि जो पिछले 2 साल निकले हैं, खासतौर से 2020 और 21 कोरोना के साए में 2022 में भगवान का आशीर्वाद बना रहे। इसलिए सुबह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तगण जो है अपनी अपनी बारी से आते हुए जो है पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी भी कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में संक्रमण फैलने लगा है, इसलिए मंदिर परिसर में भी ध्यान रखा जा रहा है कि गाइडलाइन का पालन हो और लोग आते जा रहे हैं, अब माता रानी से आशीर्वाद ले रहे हैं। और यही प्रार्थना सभी कर रहे हैं कि जिस तरीके से नए साल की हमने शुरुआत की है, जिस जोश और उल्लास के साथ ये साल नया आया है, ये ऐसे ही बना रहे। कोरोना का साया जो बना है वो कम हो, तीसरी लहर न आने पे, और यही आशीर्वाद माता रानी से सभी लेने पहुंच रहे हैं। रचना, बिल्कुल, और अलग अलग जगहों से आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। जो लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं वो तो दर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ IBC 24 में जो इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी अलग अलग जगहों से मंदिरों में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी शालिनी हाड़िया इंदौर से जुड़ रही हैं। शालिनी, अगर बात करें इंदौर की, तो इंदौर के लोग जो हैं वो बहुत ही उत्साहित रहते हैं, हमेशा जागरूक तो रहते ही, और यही वजह है कि इंदौर का नाम हमेशा ही आगे रहता है। नववर्ष की शुरुआत किस तरह से इंदौर वासियों ने की और इस वक्त क्या तस्वीरें देख रही हैं आप? हर एक फेस्टिवल को लेकर, और इसी का नजारा नए साल में भी देखने को मिल रहा है। हर कोई नए साल का जो आगाज है वो सबसे पहले बप्पा के दर्शन करके ही करना चाहता है, और अपने सारे दर्शकों को लाइव दर्शन करा देते हैं कि कितना खूबसूरत सुप्रसिद्ध खजाना गणेश मंदिर में बप्पा का श्रृंगार किया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरे परिसर को फूल बंगले से सजाया गया है, और कहा जाता है कि प्रथम पूज्य का अगर आशीर्वाद मिल जाता है तो सभी कष्टों का हरण हो जाता है। और यही एक बड़ी वजह है कि जैसे ही सुबह 5 बजे सबसे पहले पट खुले और उसके बाद 5:30 बजे से ऐसे ही जो भक्तों का तांता है वो आप मंदिर में देख सकते हैं। बेहद खूबसूरत श्रृंगार, और 6:30 बजे से श्रृंगार की शुरुआत की गई जो अभी खत्म हुआ है, और 8:30 बजे जो विशेष आरती है वो की जाएगी। हालांकि जिस तरह से लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, उसके लिए माकूल व्यवस्थाएं जो है वो मंदिर परिसर में की गई है। 50 से ज्यादा जो जवान है उनकी तैनाती की गई है, जिससे हर एक जगह तक पहुंचा जा सके और खासतौर पर कोविड का प्रोटोकॉल हो सके। इसीलिए जो प्रवेश मिल रहा है वो सर्टिफिकेट के आधार पर मिल रहा है। 18+ जिन्होंने वैक्सीनेटेड है उन्हीं को ही मंदिर के अंदर प्रवेश मिल रहा है। और भक्त, और जरूर आप देख सकते हैं कि भगवान के बीच दूरी ज्यादा है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। पंडित जी से बात करते हैं। इतना ज्यादा उत्साह नए साल को हर साल देखते हैं, लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करना है। पंडित जी से बात करते हैं, कितना ज्यादा उत्साह नए साल को हर साल देखते हैं, लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। हालांकि इस बार जल्दी बंद करने पड़े रात को। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर आज नव वर्ष 2022 में लगभग 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु आज यहाँ भगवान गणेश जी महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। कोरोना महामारी के कारण रात को 11 बजे मंदिर को बंद कर दिया गया था, जो सुबह 5:30 बजे फिर श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश वापस चालू किया गया है। और अभी तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने भगवान गणेश जी महाराज के आएंगे और दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। आज भगवान गणेश जी महाराज का विशेष श्रृंगार किया गया है, मंदिर को फूलों से सजाया गया है, विद्युत सज्जा की गई है। पंडित जी कैसे, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। जी, लोग सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। अध्यात्म की चौखट से नए साल की शुरुआत की जा रही है, ताकि पूरा साल हंसी खुशी से बीत सके। हर विघ्न बाधाओं को ईश्वर दूर करे।
तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस नई सुबह का स्वागत किया जा रहा है मंदिर में भगवान के दर्शन के साथ। तो इस वक्त आप जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये राजधानी रायपुर के मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह भगवान के पट खुलते ही, मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और उसके बाद प्रार्थना और दुआओं का दौर शुरू है। तो यहाँ पर भगवान के चौखट से नई सुबह की शुरुआत, नए साल का आगाज। तो परिवार के साथ, परिवार की हंसी खुशी की दुआ के लिए मंदिर लोग पहुंच रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो नई उम्मीद और उमंग से भरा ये सवेरा। तो चलिए इंदौर से शालिनी हमारे साथ जुड़ गए। शालिनी, नई शुरुआत, नया दिन, नया उमंग और नई खुशी लोगों में, इंदौर में किस तरह का जश्न का माहौल आप देख पा रही है नए साल को लेकर? ऋतु देखिए, बहुत ज्यादा खास होता है और साल भर नए साल का इंतजार रहता है और जब वो आया है तो एक अलग ही धूम मिनी मुंबई में देखने को मिल रही है। मिनी मुंबई में अगर बात की जाए तो सुबह सबसे पहले जो चलन है वो ये रहता है कि हर कोई माथा टेकने खजराना गणेश मंदिर पहुंचता है और हमने देखा कि सुबह से ही भक्तों का तांता वहां लगा हुआ था। दूसरी बड़ी बात, इंदौर शहर खान पान के लिए मशहूर है। ऐसे में जितने भी इंदौरी है या बाहर से आने वाले लोग हैं वो सबसे पहले नाश्ता करना, 56 दुकान आना नहीं भूलते हैं और इसीलिए सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जैसे ही सुबह हुई उसके बाद से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और नए साल का आगाज कुछ अलग अंदाज में कर रहे हैं। किस तरह से मना रही है आप नया साल और क्या इस बार सोचती हैं कि नए साल में ये कुछ किया जाएगा? हमने तो नया साल घूमने के लिए आए, हम इंदौर आए, इंदौर ओमकारेश्वर, महेश्वर सब घूमा, घूम कर हमने मनाया और इंदौर के हम 4 दिन से पोहे ही खा रहे हैं नाश्ते। कैसे टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत। अच्छा, आपकी क्या कुछ ड्रीम्स है? क्योंकि नया साल है, कोविड का भी लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है प्रसार। तो नए साल में हम ये चाहते हैं कि भी कोविड खत्म हो जाए, सब आराम से एंजॉय करें। हाँ, नए साल में सब आराम से एंजॉय करें, कोविड खत्म हो जाए, सबकी यही विश रहती है। और इंदौर में वैसे हम नए साल एंजॉय कर ही रहे हैं, उज्जैन ओंकारेश्वर जाके आए हुए हैं और आराम से यहाँ की जो डिश है 56 फेमस है, तो सुबह इसलिए यहीं आए। बिल्कुल। क्या इस बार क्या कैसे सेलिब्रेशन है, क्या इस बार की है कि 2022 में ये सब करना है? 2022 में मस्ती करनी है, फुल मस्ती। बहुत साल रह गए, हम 2 साल ऐसे रहे, 31 पे करी ना हमने। देखिए, कोविड का कितना बड़ा आप टेंशन मानती है? क्योंकि तीसरी लहर का अंदेशा भी है, बहुत टेंशन वाली सिचुएशन, क्योंकि पहली दूसरी लहर भी बहुत ज्यादा टेंशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सेफ रहना है तो सेफ रहेंगे तो अच्छा है। टेंशन तो है पर डरना नहीं है, उससे लड़ना है। मास्क, अपनी सेफ्टी अपने साथ रखनी है कि हाँ। बिल्कुल। तो देखिए, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, कुछ बच्चे भी है। बताओ कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोग नया साल? क्या तो बिल्कुल इंदौर वासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शालिनी, दोबारा आपके पास लौटूंगी, अब आपको लिए चलते भोपाल। नीलम हमारे साथ जुड़ गए। नीलम, बेहद खास दिन, नए साल का आगाज, भोपाल वासी किस तरीके से इस जश्न को मना रहे हैं? जब आप थोड़ा सा खुद के नजदीक आएंगे वो कब आएंगे? जी बिल्कुल, नए साल की पहला दिन, पहली सुबह और राजधानी वासियों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं लेक व्यू में हूँ और आप देखिए यहाँ पर जो है सुबह के समय लोग इकट्ठा हुए हैं नए साल को मनाने के लिए। ये ताजगी भरा जो दिन है, गाते बजाते हुए नए साल का स्वागत रात में तो हुआ ही, पर ये जो सुबह है ताजगी भरी, उसका स्वागत ही जो है ताजगी भरा हो, उसके लिए यहाँ पर जो है लोग जश्न मना रहे हैं और आप देख सकते हैं कैसे गाते बजाते हुए उत्साह से। हम बात करेंगे लोगों से भी। सर, नया साल है, नई ताजगी के साथ स्वागत किया जा रहा है नए साल का। हम सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे नए साल, नई सुबह? हम सब मिलके ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे नया साल हुआ है वैसे हमारा रोज नया साल मन सके, रोज ये सूर्योदय जैसा नवीन है वैसे हमारा दिन रोज नया हो सके, रोज उत्साहित हो सके, बहुत उमंग से भर सके। जी बिल्कुल, उत्साह उमंग है और सब यही चाह रहे हैं कि जो नया साल है, नई सुबह, वो हर एक असर कैसा है, कैसा चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? नववर्ष से सबको शुभकामनाएं, नववर्ष ऐसे ही मिलता रहे हमारा
और ऐसी हमारी रोज सुबह होती रहे और अच्छे से आनंद लेते रहे सब लोग। जी बिल्कुल, सभी यही कामना कर रहे हैं कि जो नया साल है नई ताजगी की सुबह है, ऐसे ही हर एक सुबह सबकी जो है ताजगी भरी तो रहे। बिल्कुल ये सुबह बेहद खास है। सीधे आपको लिए चलते बिलासपुर, जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, बिलासपुर में किस तरीके का माहौल देख पा रहे हैं, किस तरह से लोग जश्न में डूबे हुए हैं वहां पर? देखिए, सूरज की पहली किरण के साथ ही यहाँ पर नए साल का आगाज हो गया है। वैसे तो रात से ही जश्न का माहौल है, आज दिन भर ये जश्न का जो माहौल है वो रहने वाला है। लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर नए साल का आगाज कर रहे हैं, नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कानन पेंडारी में और यहाँ पर इस बार ये देखने में आ रहा है कि नए साल को लोग नेचर के बीच में, प्रकृति के बीच में सेलिब्रेट करने पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह से ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं, पर्यटक हैं, वो अलग अलग जो यहाँ पर पर्यटन केंद्र है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसी तरीके से ये पर्यटक जो है वो सुबह से यहाँ पर कानन पेंडारी पहुँचे हुए हैं और कानन पेंडारी में आज यहाँ पर वो अपना नया साल सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये जरूर है, कोरोना को लेकर विशेष गाइडलाइन यहाँ पर जारी किए गए हैं, इसलिए विशेष एहतियात भी बरता जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद जो लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। नए साल की शुरुआत हुई है, आप लोग पहुँचे हैं यहाँ पर नया साल माने, किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? नया साल है यार, आज पहला कर रहे हैं, प्रकृति का आनंद लेने के लिए आए हैं यहाँ। पिछले साल इस तरह कोरोना रहा, अब इस साल क्या मनोकामनाएं भी आप लोग? बहुत मनोकामना है, पिछले साल की वजह जो नहीं कर पाए वो इस साल कर रहे हैं। बिल्कुल, पिछले साल जो नहीं हुआ इस साल कर रहे हैं। आप लोग किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? स्टूडेंट हैं आप लोग, किस तरह से आए हैं? हम लोग बस सभी जानवरों को देखने आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो जीव जंतु है उनको यहाँ पर देखने आए हैं और कुछ यहाँ पर हमारे साथ अधिकारी भी हैं। तो चलिए, नए साल का आज से आगाज हो गया, रात से जश्न शुरू हुआ है और सुबह भी जश्न का माहौल हमने अलग अलग शहरों में देखा। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए।